नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने अपने फर्जंद चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से खारिज कर दिया, जबकि सरकारी उम्मीदवारों के मुकाबले में दीगर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। उन्होंने इतवार के दिन पार्टी का एक इजलास तलब किया था। मुलायम सिंह के बागी चचाजाद भाई राम गोपाल ने इस इक़दाम को गैर दस्तूरी करार दिया, जबकि पार्टी बहरान का शिकार हो गई। यूपी के चीफ मिनिस्टर के हशर के बारे में सवालात उठ खड़े हुए। तेज रफ्तार तब्दीलियों के दौरान अखिलेश यादव के हामियों, खास तौर पर नौजवानों का एक हुजूम इनकी तायीद जाहिर करने के लिए अखिलेश की क़यामगाह पर जमा हो गया। मुलायम सिंह यादव ने दोनों के खराज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया और कहा, मैं एक चीफ मिनिस्टर का इंतखाब समाजवादी पार्टी करेगी। वज़ीर आला और शिवपाल यादव के दरमियान सफाराई जारी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवपाल यादव अपने भाई मुलायम सिंह के हमरा थे। उन्होंने कहा कि हमें पार्टी को बचाना है, पार्टी हमारी अव्वलीन तरजीह है। एक सनसनीखेज दावा करते हुए मुअत्तल शुदा महाराष्ट्र ATS ऑफिसर ने शोलापुर की अदालत को बताया कि 2008 के मालेगांव बम धमाकों के केस में मफरूर 2 मुलजिमीन जिंदा नहीं हैं। इन्हें गलत तौर पर आला पुलिस ओहदेदारों ने जिंदा बताया था। वजीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड के साबिक इंस्पेक्टर महमूद मुजावर के इल्जामात को निहायत ही संगीन करार दिया और कहा कि हुकूमत इस मामले की जांच करेगी। शोलापुर में एक मजिस्ट्रेट अदालत के सामने अगस्त में 2 दरख्वास्त दाखिल की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि संदीप डेंगे और रामचंद्र, जो मालेगांव बम धमाके केस में मुलजिमीन हैं, अब जिंदा नहीं रहे। इस दरख्वास्त की तफसीलात कल ही मंजर आम पर आई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए साल में मुल्क की माशियत को कैशलेस बनाने के लिए लोगों से डिजिटल लेन देन को एक तहरीक बनाने की अपील करते हुए आज कहा कि आधार पर मबनी मोबाइल अदायगी ऐप भीम इसमें इनकलाबी रोल अदा करेगा। मोदी ने मुनक़िदा DG धन मेले में भारत इंटरफेस मनी भीम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद मुल्क के अवाम ने अपनी बुराइयों से खुद लड़ने के लिए मुसीबत बर्दाश्त की। वो दीमक की तरह फैली हुई बीमारी को रोकने के लिए आगे आए ताकि ईमानदाराना जिंदगी गुजारी जा सके। उन्होंने डिजिटल लेन देन के लिए भीम को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि पहले नाख्वानदा अफराद को अंगूठा छाप कहा जाता था, लेकिन अब यही अंगूठा आपकी शिनाख्त बनेगा और आने वाले दिनों में तमाम कारोबार इसी से होगा। ये भीम दुनिया के लिए सबसे बड़ा अजूबा होगा। इसका इस्तेमाल आसान है और कोई भी शख्स इसे डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर सकता है। मोदी ने बताया कि भीम ऐप की सनती जांच हो रही है और 2 हफ्ते के अंदर ये पूरी तरह काम करने लगेगा। भीम 2017 के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है जो वो मुल्क के अवाम के लिए लेकर आए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुम्मे को मुनक़िदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में कहा कि इनकी ज़बान ऐसी ही है। क़ब्ल असल अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इस बात पर इनकी तवज्जो मबज़ूल करवाई थी कि हुसूल अराज़ी से मुतालिक ऐवान में रियासती हुकूमत के बिल पर बहस के दौरान KCR ने मुबैना तौर पर रिमार्क किया था कि 2013 के हुसूल अराज़ी कानून बेकार, महज और फजूल है। गौर किया जाता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के आज मुनक़िदा इजलास में अरकान के जाना रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का ने 2013 के हुसूल अराज़ी कानून के बारे में चीफ मिनिस्टर की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान और लफ्ज़ व लहजे पर एतराज़ किया था, जिस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जी हाँ, मेरी ज़बान ऐसी ही है और आपको अगर एतराज़ है तो अपनी नाराज़गी का इजहार कर सकते हैं। भट्टी ने कहा कि मैं अपनी नशिस्त से उठ गया और 2013 के कानून हुसूल अराज़ी के खिलाफ वज़ीर आला की ज़बान पर एहतजाज के इजहार के लिए माइक देने की ख्वाहिश की, जिस पर KCR ने कहा था कि मैं अपने पाँव पर खड़ा हूँ और मैं आपकी बात तस्लीम नहीं कर सकता। बादशाह में बैठ गया और समझा कि कुर्सी सदारत मुझे अपना एहतजाज जाहिर करने का मौका देगी, लेकिन हमारे नज़रियात के इजहार से कबल ही स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म की जानिब से नोटबंदी के 50 दिन बाद अब नए ऐलान के मुतालिक ऐवाम में तजस्सुस पाया जाता है। याद रहे कि 8 नवंबर के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को कौम से खिताब करने वाले हैं और इस खिताब के ताल्लुक से अवाम में तजस्सुस, बेचैनी और अंदेशे हैं, क्योंकि एक तरफ नई करेंसी 2000 की नोट के मुतालिक भी मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें गश्त कर रही है, तो दूसरी तरफ मुतवस्सित तबका जो मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा है वो इस बात पर फिक्रमंद है कि इससे कुछ राहत मिलेगी भी या नहीं। सोशल मीडिया पर खबरें गश्त कर रही है कि अब 2000 की नोट को सिर्फ बैंक ही कबूल करेंगे और वो भी डिपॉजिट की शक्ल में हासिल की जाएगी। इन अफवाहों के दरमियान तौक़्क़ा है कि वज़ीर आज़म का ऐलान कुछ राहत फराहम करेगा। इसके अलावा नोटबंदी की जद में आए कई लाख कारोबारी छोटी सनतों के ताजरीन में यह सवाल उभर रहा है कि आया इन्हें अब राहत फराहम की जाएगी।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस कायदीन के 40 रुकनी वफ़द ने सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके हुसूल अराज़ियात क़ानून 2013 में रियासती हुकूमत की तरमीम को गैर दस्तूरी और गैर क़ानूनी करार देते हुए इस पर दस्तखत न करने की अपील की है। इस वफ़द में वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू भट्टी विक्रमार्क, कायद अपोजिशन के जाना रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दूसरे कायदीन शामिल थे। साल 9 के जश्न के मौके पर शहर में सिटी पुलिस ने सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए हैं और शहरियों की हिफाजत के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो साल 9 का जश्न जोश खरोश से मनाएं और साथ ही ड्राइविंग में एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि हालत नशे में ड्राइविंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए दोनों शहरों में 50 खुसूसी पुलिस टीमें तश्कील दी गई है, जो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नाकाबंदी करके ब्रेथ एनालाइजर मशीन के जरिए नशे में ड्राइविंग का पता लगाएंगे। पुराने शहर के इलाके रियासत नगर में हफ्तावारी बाजार के मसले पर आज इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई, जब मुकामी कॉरपोरेटर ने बाजार खुलने से कबल ही बंद करवा दिया। रियासत नगर के डिवीजन के फतेह शाह नगर मोइनबाग में गुज़िश्ता 3 साल से जारी इस हफ्तेवारी बाजार में हालिया दिनों से मुकामी कॉरपोरेटर एतराज़ कर रहे हैं। ताहम दूसरी तरफ ताजरीन मुकामी कॉरपोरेटर से जबरन मामूल तलब करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और चंद दिनों से इस इलाके में बेचैनी पाई जाती है। बाजार हर जुम्मे को लगाया जाता है। हालात के पेश नज़र पुलिस ने चौकसी अख्तियार कर ली और भारी पुलिस जमीयत को तलब करते हुए फतेह शाह नगर में तैनात कर दिया। पुलिस की भारी जमीयत और ग्रुप मीटिंगों के सबब अवाम में सनसनी पैदा हो गई और इन तमाम हालात को मार्केट पर कंट्रोल कायम करने और अपनी बरतरी और सियासी दबदबे की कोशिशें करार दिया जा रहा है। मजलिस बचाओ तहरीक और मजलिस के कारकुनों में टकराव की सूरत हाल पैदा हो गई है। बाजार में दुकानात लगाने वाले ताजरीन बिलखुसूस तरकारी फरोशों का इल्ज़ाम है कि कॉरपोरेटर के नाम पर इन्हें धमकाया जा रहा है और कारोबार के एवज मामूल देने पर जोर दिया जा रहा है। ताहम पुलिस इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करती है। शहर के मसरूफ तरीन सड़कों और मोहल्लेजात में बल्दी हुक्काम की लापरवाही की वजह से रात के औकात में रोशनी की कमी के सबब जानलेवा हादसात पेश आ रहे हैं। शहर में कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर रोड डिवाइडर धुएं और गर्द की वजह से यहां सियाह हो गए हैं और मज़कूरा सड़कों पर रोशनी की कमी के सबब रात के औकात में वो मुसाफिरीन को नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से तेज रफ्तार गाड़ियां इन डिवाइडर से टकरा कर हादसे का शिकार हो रही हैं। ग्रेटर हैदराबाद की ट्रैफिक में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, मगर ट्रैफिक पर काबू पाने के मौसर इक़दाम की कमी भी इन हादसात की एक वजह बन रही है। महकमा बल्दिया पर डिवाइडर्स को रंग करने और अंधेरी सड़कों पर लाइट्स लगाने की जिम्मेदारी आयद होती है, मगर बल्दी अमले के रवैये से ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्हें बेखसूर शहरियों की कीमती जिंदगियों की कोई फिक्र नहीं है। पिछली शब पुराने शहर के पुराने पुल ता बहादुरपुरा रोड की अंधेरी सड़क पर एक तेज रफ्तार कार धूल और धुएं की वजह से सियाह हो गए डिवाइडर से टकराने से कबल एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। बाद डिवाइडर से टकराने के बाद कार ड्राइवर खुद शदीद तौर पर जख्मी हो गया। कुछ वक्फे के लिए मज़कूरा सड़क का ट्रैफिक निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। इस हादसे की वजह से पुराना पुल ता बहादुरपुरा सड़क की तारीकी के अलावा गर्दो गुब्बार और धुएं की वजह से सियाह पड़ गए डिवाइडर हैं। ऐसे ही हाल मासाब टैंक फ्लाईओवर से NMDA से जाने वाली सड़क का है, जहां पर आए दिन कोई ना कोई हादसा पेश आता है।